फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। यहाँ पर हमें क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर आगे कंटिन्यू करना है। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो बने रहें लास्ट तक वीडियो में और एंड तक जरूर देखें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है और एक्सरसाइज 4.5 हमें कंटिन्यू करना है। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 2 less than the denominator. If 1 is added to both numerator and denominator, the sum of a new and original fraction is 19/15. Find the original fraction. हमें इसमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है कि आपका फ्रैक्शन क्या होगा। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करना है। इसमें पर कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 2 less than the denominator. यहाँ पर हमें लेट करना होगा डिनोमिनेटर। Let denominator of the फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो x होगा। और अगर हमें न्यूमरेटर यहाँ से फाइंड आउट करना है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। कंडीशन में कह रहा है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 2 less than द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में से हमें 2 को माइनस करना है, तो ये आपका न्यूमरेटर आ जाएगा। अब हमें यहाँ से ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या प्राप्त होगा। ओरिजिनल फ्रैक्शन जो हमें गेट होगा वो होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि x - 2 अपॉन x। अब इसके बाद हमें न्यू फ्रैक्शन बनाना है, तो दूसरी कंडीशन को यहाँ पर रीड करना है। इफ़ 1 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसी फ्रैक्शन में आपको 1 ऐड करना है, तो आपका जो न्यू फ्रैक्शन होगा, न्यू फ्रैक्शन जो आपका बनेगा वो ये बनेगा x - 2 + 1 अपॉन x + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x - 1 अपॉन x + 1। ये आपका न्यू फ्रैक्शन होगा। अब कह रहा है कि द सम ऑफ न्यू एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 19/15। अब इसमें हमें इन दोनों का हमें सम करना है, तो सम कर लेते हैं। x - 2 अपॉन x प्लस x - 1 अपॉन x + 1 इक्वल टू आपका गिवन है 19/15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। एलसीएम लेंगे पहले और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो x - 2 और x + 1 प्लस x और x - 1 अपान यहाँ पर एलसीएम आएगा x × x + 1 इक्वल टू 19/15। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आता है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x² और प्लस का यहाँ पर x होगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अब तो -2x और -2 और इसका भी करते हैं तो x² प्लस का और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा x। अपान में यहाँ पर लिखेंगे x² + x इक्वल टू 19/15। अब इसे देखिए सॉल्व करना है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, आपका कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये x² हो जाएगा 2x² और माइनस का 2x और माइनस का 2, ये आपका बचा। और यहाँ पर आएगा x² + x इक्वल टू 19/15। अब देखिए हमें क्या करना होगा, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तभी ये सॉल्व होगा। 15 2 जा होता है 30x² माइनस का 30x और माइनस का 30। 19 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 19x² और प्लस का 19x। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 19x² हो जाएगा और माइनस का 30x और माइनस का 19x और माइनस का 30 इक्वल टू 0। और इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो 11x² यहाँ पर आएगा और ये आपका हो जाएगा 49x
माइनस का 30 इक्वल टू 0। ये आपकी जो इक्वेशन आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करना है, यक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब यक्स की वैल्यू हमें निकल के आएगी तब हमें ये जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसमें पुट करना है, क्योंकि हमें फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन आइए इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। तो ये 11 इंटू 30 अगर करते हैं, देखिए 30 11 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाता है, 330 आता है। थ्री 30 आता है और 330 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि ये हमारा आ जाए 49। तो यहाँ पर देखिए 55 इंटू 6 करते हैं तो ये आ जाएगा 30 और 33। तो ये आपका फैक्टर होगा और 55 में से 6 को माइनस करेंगे तो 49 आएगा, यानी कि यही इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 11x² माइनस का 55x और प्लस का 6x माइनस का 30 इक्वल टू 0। अब इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे, 11x, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5 और प्लस के यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। 11x प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 इक्वल टू 0। 11x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 6/11। एक तो आपका x की वैल्यू ये आ जाएगी और दूसरी आएगी x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 आएगा। अब ये जो x इज इक्वल टू 5 आया है हमें इस ओरिजिनल फ्रैक्शन में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 2/x है, तो 5 माइनस 2, क्योंकि x की वैल्यू हमें 5 मिली हुई है, अपान 5, तो यहाँ से आंसर जो निकल के आएगा 3/5 आएगा। तो यही हमें फ्रैक्शन, ये वैल्यू को हम नहीं लेंगे क्योंकि इसको हम निगेटिव भी आया है और दूसरा फ्रैक्शन में ऑलरेडी से है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, काफ़ी लेंदी आएगा तो है, लेकिन आंसर आपका जो निकल के आएगा सिर्फ यही आएगा। तो जो हमारा आंसर निकल के आया है 3/5 इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है जो हमें फाइंड आउट करना था। तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर टाइप 2 हमें डिस्कस करना है, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी वाले क्वेश्चंस होंगे और इनमें से कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो आपको एंड तक ज़रूर वॉच करना है और कोई भी स्टूडेंट को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। मतलब एक नियत चाल से ट्रेन है वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलो प्रति आवर घंटा बढ़ जाती है तो द जर्नी वुड हैव, बढ़ जाती है तो द जर्नी वुड हैव 2 आवर्स लेस, तो उसे 2 घंटा कम समय लगता है पहुंचने में। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की बताना है कि क्या होगी। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो समय और दूरी का फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम टाइम भी निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अ ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो सबसे पहले लेट करना होगा स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, यह आपकी स्पीड हो जाएगी। अब इसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू पहली जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, उसमें चलते हैं, फार्मूले में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो डिस्टेंस है आपकी 300 किलोमीटर है, तो 300 किलोमीटर अपॉन x, ये आपका क्या निकल के आएगा, टाइम। ये आपका यहाँ से टाइम निकल के आएगा, t जिसको बोलते हैं, यहाँ पर लिख सकते हो टाइम, इसको लिख सकते हो t1,
क्योंकि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमने निकाला है, क्योंकि स्पीड हमने x किलोमीटर मानी है और डिस्टेंस आपकी ऑलरेडी से 300 किलोमीटर गिवन है। अब सेकंड कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो सेकंड कंडीशन में देखिए क्या होता है, अगर हम स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि यहाँ पर स्पीड जो है ना वो इंक्रीज कर लेते हैं, ये x + 5 कर लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस तो आपकी वही है, सेम है। तो ये आपका टाइम निकल के आएगा कौन सा, t2, ये आपका t2 टाइम निकल के आएगा। अब देखिए अगली कंडीशन यहाँ पर दी हुई है कि अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर उसकी जर्नी, यानी कि स्पीड उसकी अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसकी जर्नी है 2 घंटे पहले ही कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना होगा, t1 - t2 = 2 आवर, ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना है। तो t1 और t2 की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 300/x - 300/x + 5 = 2। अब इसमें से हम 300 पहले कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/x - 1/x + 5 = 2। अब इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और 300 को उधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x + 5 और -x/x x + 5, ये आपका आएगा एलसीएम। और इसको हम इधर ले जाते हैं तो 2/300, इसको कट करते हैं तो ये आ जाएगा 150। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट हटाते हैं यहाँ से, ये तो ये प्लस और माइनस है, ये कट जाएगा और यहाँ पर आपको बचेगा 5/x, ब्रैकेट में x + 5 = 1/150। या तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो 5 हो जाएगा x² + 5x। अब हम देखिए इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा x² + 5x = इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 750। इसको हम इधर ले आएंगे तो x² + 5x - 750 = 0। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर हम कैसे करेंगे, 750 है तो 750 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 30 और इंटू 25, तो ये हो जाएगा 30 × 25 करेंगे तो 75 आ जाएगा। अब इसमें से 30 में से 25 माइनस करेंगे तो भी आपका 5 बचेगा, तो यही इसका फैक्टर होगा। तो x + 30x माइनस का 25x माइनस का 750 = 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 30 और माइनस का 25 कॉमन लेंगे तो x + 30 = 0। अब यहाँ पर आएगा x - 25 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x + 30 = 0। अब यहाँ से देखिए निकालते हैं तो क्या आता है, x - 25 = 0, तो x = आ जाएगा आपका 25 और दूसरी वैल्यू आएगी x + 30 = 0, तो x = -30। अब देखिए -30 जो है इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये निगेटिव है और निगेटिव में स्पीड आपकी नहीं होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 25 आपका आंसर निकल के आएगा। तो ये जो आपकी स्पीड हमने यहाँ पर लेट किया हुआ था तो ये कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी ओरिजिनल स्पीड होगी जो आपके ट्रेन की होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने पहले क्वेश्चन बताया हुआ है। एन एरोप्लेन टेक 1 hour लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 1200 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। मतलब इसकी ओरिजिनल स्पीड क्या होगी यही बताना है। तो देखिए इसमें भी सेम काम करना है, तो इसका भी सॉल्यूशन हमें निकालना होगा। तो लेट करेंगे यूजुअल स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर है।
तो यहाँ पर हमने लेट किया यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और इसके बाद हमें फार्मूला हमें वही लगाना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए पहली कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ से हमें टाइम निकालना होगा t1, डिस्टेंस है आपकी 1200 किलोमीटर और स्पीड हमने x सेलेक्ट किया हुआ है, तो पहली इक्वेशन ये आ जाएगी। और दूसरा हमें निकालना होगा टाइम t2, तो वो भी आपका 1200 हो जाएगा डिस्टेंस आपकी 1200 किलोमीटर होगी, और इसमें इंक्रीज किया जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर कह रहा है इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, मतलब पहले की जितनी भी स्पीड थी उससे आपने यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर और इंक्रीज कर दिया है। तब इसका जो हमें स्पीड बताना है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 घंटा उसको कम समय लगता है 1 आवर। अगर हम 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड हम इंक्रीज कर देते हैं तो 1 किलोमीटर कम समय लगता है। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, t1 ग्रेटर देन t2, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1 आवर। तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पर सेम काम करना है 1200 अपॉन x माइनस 1200 अपॉन x प्लस 100 इक्वल टू 1। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे 1200, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 100 इक्वल टू 1। इसके बाद अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x प्लस 100 माइनस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 100 इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 1 अपॉन 1200। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 100 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल टू 1 अपॉन 1200। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल टू 1200 और फिर से ये 00, क्योंकि 100 है का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1,20,000 इक्वल टू 0। अब इसका हमें फैक्टर करना है, तो फैक्टर करेंगे और 100 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होने के बाद आना चाहिए। तो 400 इंटू 300 अगर कर देते हैं तो ये आपका 400 में से 300 माइनस करेंगे तो 100 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 300x माइनस 123 टाइम्स 0 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 400 आएगा, माइनस का 300 कॉमन लेंगे तो x प्लस 400 आएगा इक्वल टू 0। अब दूसरा आएगा x माइनस 300 और x प्लस का 400 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 300 यहाँ से निकल करके, और x इज इक्वल टू यहाँ से आएगा माइनस का 400। तो ये माइनस की वैल्यू आपको नहीं लेना है, जो आपकी यूजुअल स्पीड निकल के आएगी वो आ जाएगी 300 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर होगा। तो ये आपका 300 जो निकल के आया है x, ये किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। यहाँ पर आपको ये ज़रूर लिखना है, यूनिट ज़रूर आपको हाई स्कूल में लिखना है, बिकॉज क्योंकि यूनिट से आपका एक नंबर कट जाएगा अगर आप नहीं लिखते हो, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है एन एरोप्लेन लिफ्ट 50 मिनट लेटर, मतलब एक एरोप्लेन है वो 50 मिनट बाद छोड़ा जाता है। इट्स शेड्यूल टाइम, जो उसका शेड्यूल टाइम है उसके अकॉर्डिंग, एंड इन ऑर्डर टू रीच द डिस्टेंस 1250 किलोमीटर अवे इन टाइम, और उसको कितने किलोमीटर जाना है, 1250 किलोमीटर उसको डिस्टेंस तय करना है। इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 250 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 1 घंटे में 250 किलोमीटर पर आवर उसको इंक्रीज करना है, स्पीड वो इंक्रीज कर लेता है फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, उसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी उससे वो 250 किलोमीटर क्या करता है, इंक्रीज कर लेता है। तो फाइंड
इट्स यूजुअल स्पीड, तो उसकी क्या स्पीड रही होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, पहले यहाँ पर लेट करना है यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर हमें टाइम इक्वल टू फार्मूला लगाना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से हम t1 निकाल लेते हैं, तो क्या निकल के आएगा 1250 अपॉन x, और दूसरी कंडीशन में t2 निकालते हैं तो 1250 अपॉन x प्लस 250, बिकॉज क्योंकि 250 किलोमीटर वो इंक्रीज कर लेता है। तब हम यहाँ पर से t1 माइनस t2 निकालते हैं तो इसको कितना निकलता है 50 मिनट इसको टाइम लगता है t1 माइनस t2। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है 50 मिनट, तो 50 मिनट को पहले आपको आवर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी से किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है उसकी स्पीड में, तो इसको भी आपको आवर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आपको क्या करना है 60 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट ना रह जा करके ये आवर में हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें हमें वैल्यू पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 1250 अपॉन x माइनस 1250 अपॉन x प्लस 250 इक्वल टू 50/60। इससे 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें से 1250 आपको कॉमन ले लेना है, तो ये आ जाएगा 1250 कॉमन, तो ये आपका बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 250 इक्वल टू 5/6। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए क्या आता है x प्लस 250 माइनस x अपॉन x इंटू x प्लस 250 इक्वल टू 5 अपॉन 6 इंटू 1250। इस 1250 को हमने उधर ले गए तो ये आपका यहाँ पर आ गया। अब इसको 5 से काट सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो ये आ जाएगा 250। अब इसको हमें सॉल्व करना है, देखिए तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 250 बाई x स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 250 इंटू 6, मल्टीप्लाई कराना है तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 250x इक्वल टू 250 इसका मल्टीप्लाई कर लो 250 इंटू 6 इंटू 250 ऐसे होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू, इसको 25 इंटू 25 करते हैं और 25 छक्का होता है 150, 1500 ये हो जाएगा और 250 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 0 0। थ्री लाख 75,000 आएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू, यहाँ से इक्वेशन आएगी x स्क्वायर प्लस 250x माइनस 375,000 इक्वल टू 0। अब इसको हमें देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है और इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई करना है। तो कितने से करेंगे देखते करना है 375,000 का, तो ये हो जाएगा 750 और 500। 750 में से हम 500 माइनस करेंगे तो ये 250 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 750x माइनस 500x और माइनस का आएगा 37,000 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 750 माइनस का 500 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 750 इक्वल टू 0। x माइनस 500 और x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आएगा x माइनस 500 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 500, ये आपकी वैल्यू आएगी। और दूसरी वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 750, तो ये नेगेटिव वैल्यू है
इसको आपको नहीं लेना है, ये पॉजिटिव वैल्यू को लेना है। तो आपकी जो स्पीड निकल के आएगी, जो यूजुअल स्पीड होगी वो 500 किलोमीटर पर आवर होगी। यही आपका आंसर होगा। और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अभी भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर ज़रूर करते रहें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।